लोगों की भावना देख रहे हैं। अगर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ होता है तो ये स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। सरकार को समझ नहीं आएगा भी क्या करें। सभी हमारे साथियों को, किसानों को, मजदूरों को अपील करते हैं कि अब जागो, अब करो या मरो की लड़ाई चल रही है। आपका जर्नैल सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल तिल तिल कर मरने को तैयार है आपकी मांगों को लेकर। सरकार इसको हल्के में ना दे। भगवान ना करे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ होता है, हमने तो प्लान बना रखा है। उससे अगला हमारा जगजीत सिंह हरदो झंडे है, उनकी जो पार्थिव शरीर है वहां रखेंगे, उनका दूसरा साथी बैठ जाएगा। दूसरा कब नहीं मानती सरकार, तीसरा हम बलि देने के लिए तैयार हैं। पिछले 23 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत अब इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। डल्लेवाल के समर्थन में रोजाना सैकड़ों किसान खनौरी बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और आज अचानक डल्लेवाल के बेहोश हो जाने के बाद किसानों में जिस तरह से अफरा तफरी देखने को मिली वो सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जी हाँ, अनशन के 24वें दिन डल्लेवाल 10 मिनट तक बेहोश रहे, जिसको लेकर सिरसा में भारतीय किसान एकता के प्रदेशाध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने डल्लेवाल की कुर्बानी के बाद किसानों को अपना प्लान बताया और साथ ही किसानों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में खनौरी बॉर्डर पहुंचने की भी अपील की। एक तो हमारे सिरसा जिले के, हरियाणा के लोगों से अपील है, अब बड़ी संख्या में वहां पर जाए। बहुत सारे साथी जा रहे हैं और उनसे जाते हुए उन लोगों से भी अपील है कि अपने रहने के लिए अपना सामान बिस्तर लेके जाए। बहुत सारे लोग राशन पानी लेके जा रहे हैं, उनका भी धन्यवाद। बहुत सारी लंगर की सेवाएं चल रही, उनका भी धन्यवाद। जो साथी जाते हैं, एक तरफ तो हमारे जो सत्ता में बीजेपी है वो हमारी विरोधी है, अगर आज भी इस आंदोलन का समर्थन कराने के लिए घरों से ना निकले तो आप समझो भी आप भी एक सरकार के समर्थन में खड़े हो, किसानों के समर्थन में नहीं हो। तो इसलिए आपके चैनलों के माध्यम से सभी हमारे साथियों को, किसानों को, मजदूरों को अपील करते हैं कि अब जागो, अब करो या मरो की लड़ाई चल रही है। आपका जर्नैल सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल तिल तिल कर मरने को तैयार है आपकी मांगों को लेकर। तो आज आप अगर नहीं पहुंचते हैं तो आप जिंदगी भर आने वाली पीढ़ियों को ना तो सवालों का जवाब दे पाओगे, ना अपने आप को माफ कर पाओगे अगर कोई दिक्कत आती है। दूसरी चेतावनी हमारी सरकार को है, सरकार इसको हल्के में ना दे। भगवान ना करे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ होता है, हमने तो प्लान बना रखा है। उससे अगला हमारा जगजीत सिंह हरदो झंडे है, उनकी जो पार्थिव शरीर है वहां रखेंगे, उनका दूसरा साथी बैठ जाएगा। दूसरा कब नहीं मानती सरकार, तीसरा हम बलि देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हम जो लोगों की भावना देख रहे हैं, अगर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल को कुछ होता है तो ये स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। सरकार को समझ नहीं आएगा भी क्या करें। किसान नेता लखविंदर सिंह औलख ने बताया कि भगवान न करें यदि डल्लेवाल को कुछ हो गया तो किसान उनके पार्थिव शरीर को मंच पर रखेंगे और फिर कोई दूसरा किसान नेता आमरण अनशन पर बैठ जाएगा। इतना ही नहीं, औलख ने ये भी कहा कि डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत को लेकर किसानों में भारी रोष है और उनकी भावनाएं भड़क भी सकती हैं। ऐसे में कुछ भी अनहोनी हुई तो उसकी जिम्मेदार केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकार होगी। अगर किसी तरह की कोई अनहोनी होती है, उसके बाद कोई उसका रिएक्शन होता है तो उसकी जिम्मेदार केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारें होंगी, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे बस से बाहर हो जाएगी, क्योंकि भावना से लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारा तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मकसद था भी आज 24 दिन हो गए हैं, शरीर ही शरीर को खा रहा है। कल हमने बाहर जो शीशे या कैबिन बनाया उसमें लाने के लिए हमने अनाउंसमेंट किया, डॉक्टर जब उठाया तो उनको चक्कर आ गया और बीपी एकदम से लो हो गया, फिर हमें रोकना पड़ा, ट्राली में रखा। तो लोगों के उसी समय भावुक हो गए, आंखों में आंसू थे। फिर हमने जो एलसीडी बाहर लगाई उससे उनके जो है लोगों को चला के उनको दिखाया। डल्लेवाल जी की खुद की इच्छा होती है, हमारे को कहते हैं कि मेरे को संगत जो आ रही है, मेरे लोग आ रहे हैं, उनके दर्शन कराओ, लेकिन वे कई बार बेबस होते हैं, डॉक्टरों की सलाह के हिसाब से चलना पड़ता है। दूसरा, जो हमारी सेफ्टी के लिए जो हमने ट्रालियों का घेरा लगा रखा है, उसके ऊपर वेल्डिंग करके एक रास्ते रोक के उनको रोक रखा है। उसके कारण से कई कारण है, दोनों कारण के साथ और भी कारण है, व्यवस्था को देखने के लिए कि इंटेलिजेंस अंदर ना आए। तो कई बार किसी को, हमारे जो वॉलंटियर हैं वो किसी से सवाल करते हैं, उनको भी हम मतलब कहते हैं मैं किसी के साथ कोई जाति ना हो, किसी फिर भी जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाओ तो उससे भी हम माफी मांगते हैं। तो हम तो यही कहते हैं, आओ खनौरी पहुंचो, आने वाला समय में इतिहास लिखा जा रहा है। भी लोग कहते हैं भी लोगों को बच्चे मरा कर लोग किसान
या कोई दूसरे नेता पीछे रहते हैं। अब तो हमारा जर्नैल जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। किसके लिए? हम सब के लिए, हमारे बच्चों को भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो ये लड़ाई चाहे दूसरी सरकारें भी है, पंजाब में मान सरकार है, कहने को कहते हैं हम किसानों के साथ हैं, दूसरे भी कहते हैं किसानों के साथ हैं, लेकिन समय पर किसानों का साथ कोई नहीं दे रहा है। किसानों का साथ किसानों को आप देना पड़ेगा। जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एक खाली किसान के लिए नहीं है, उपभोक्ता के लिए भी जरूरी है, क्योंकि एमएसपी जिस फसल पे है उस पर कभी ब्लैक नहीं हुई, दूसरी फसलों पे ब्लैक हो रही है। तो आज ये लड़ाई आवाम की बन चुकी है। लखविंदर सिंह औलख ने इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठनों के किसान नेताओं को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि हमारी मांगों को लेकर अगर आप सहमत हैं तो आंदोलन का साथ दें, वरना समझा जाएगा कि सरकार के साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि आंदोलनकारी किसान संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा प्रयासरत है। अब देखना होगा कि एकजुटता की कोशिश कितना रंग लाती है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।